Mahima and I'm a software engineer. So today I'm going to tell you about what is MCA and हमें MCA क्यों करना चाहिए। एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं इस टाइम पे जो कि हम 12th के बाद कर सकते हैं एंड लाइक ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे कोर्स होते हैं राइट। बट इसका स्कोप क्या है, आगे की फ्यूचर में स्कोप क्या है एंड अभी का जो भी स्कोप है वो कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सो ये उन बच्चों के लिए है जो कि 2022 इंस्पायरेंट है और आगे की लाइफ में जिन्होंने अभी 12th किया हुआ है उनको आइडिया नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं करे राइट। सो जैसे कि मैं भी आपकी तरह ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि कुछ बच्चों की फैमिली पहले से नोन होती है चीज़ों से रिलेटेड कि किस में क्या चीज़ होती है और कैसा फ्यूचर होता है। सो इसी के लिए बेसिकली मैंने ये जो चैनल अपना बनाया हुआ है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि अभी 12th के बाद क्या करना चाहिए। और दिस टाइम इट्स लाइक कोविड टाइम राइट, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जॉब भी हाथ से चली गई है एंड आगे के लिए जाना, घर पे रह के पढ़ना, जॉब घर पे रह के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओके। सो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आती है कि अगर हमने ये किया तो आगे के फ्यूचर में अगर ये कोविड वाली सिचुएशन कंटिन्यू रही तो क्या हमारी जॉब हमारे हाथ में रहेगी। और इट्स लाइक बहुत सारे लोग हमेशा कोशिश करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर रहती है राइट। मोस्टली लोगों का ये सोचना रहता है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, कुछ भी प्रॉब्लम आए गवर्नमेंट जॉब वाले हमें सॉरी निकालेंगे नहीं जॉब से राइट। ये आपका सोचना बिल्कुल सही है, 100% सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी एक ऐसी जॉब है, इंजीनियरिंग भी एक ऐसी जॉब है जिसके बारे में आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपको कोई निकाल सकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर कोई भी आपको कहीं से भी जॉब करा सकता है, आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हो। ये चीज आपके बहुत अच्छे से देख लिया होगा इस लॉकडाउन के टाइम पे, सारे के सारे जितने भी इंजीनियर्स हैं बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब भी छूट गई बट लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो अभी भी वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, 1 साल से हो गया है वो घर पे वर्क कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही उनकी सैलरी पे लाइक ये हुआ है कि उनकी सैलरी कट रही है या बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सुनने में आया था कि कुछ कंपनीज ने कम कर दिया बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है ओके। सो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 12th किया हुआ है, तो वो कैसे सोचे कि हमें आगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इज इट गुड और नॉट राइट। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि मम्मा पापा का जो भी पैसा है वो हम लगाने वाले हैं और उससे कुछ हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमारा करियर सिक्योर होगा या नहीं होगा ओके। सो इसके लिए बहुत सारे लोग मोस्टली वीडियो सर्च करते हैं, पूरा पे क्वेश्चंस डालते हैं कि हमें 12th के बाद, मैंने 12th कर लिया, मेरा 12th मैथ से था, मेरा 12th बीकॉम से लाइक कॉमर्स से था, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बायो से था, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ओके। सो मैं सबके लिए बताऊंगी कि अगर आपने बीकॉम किया हुआ है लाइक कॉमर्स साइड से हो तो आपको क्या करना चाहिए, एंड अगर आप बायो से हो और आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या आपने ऑलरेडी 2-3 साल कर ली हुई है मेडिकल की प्रिपरेशन, स्टिल आप नहीं जॉब पा मतलब क्रैक नहीं कर पाए या कुछ भी इश्यूज आ रहा है बट आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने 12th किया है, अगर आपने मैथमेटिक्स से किया है, अगर आप बीटेक कर सकते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से या रिप्यूटेड लाइक प्राइवेट कॉलेज से जहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है, दैन वेल गुड ओके। एंड अगर आपने लाइक मेडिकल की प्रिपरेशन की है, आपने बायो ली हुई थी ओके, एंड
आपने 1-2 साल मेडिकल की प्रिपरेशन की बट आपका हुआ नहीं। सो आई एम नॉट श्योर कि बीएससी अगर आपने सोचा है कि आपको प्रोफेसर बनना है, दैट्स गुड। ओके, सो आप बीएससी की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीएससी कर सकते हो आफ्टर 12th। एंड अगर आपने ये सोचा है कि नहीं आपको किसी और फील्ड में जाना है, लाइक सिविल वगैरह की प्रिपरेशन करना है, तो आप सिविल की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो, साइड बाय साइड बीएससी कर सकते हो या बीए वगैरह जो भी आपने सोच रखा है वो कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपने कॉमर्स ले रखी है, कॉमर्स के बाद में अगर आपको सीए बनना है तो बीबीए करना है या मार्केटिंग में जाना है, देन इट्स रियली गुड, आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज कंप्यूटर फील्ड की तरफ है या आपका थोड़ा सा भी मन करता है कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है बट आपने कॉमर्स ले ली, अब आप क्या करो, बीटेक नहीं कर सकते हो क्योंकि विदाउट मैथ्स बीटेक नहीं करते। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है बीसीए करना और एमसीए करना। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली वो 12th में मैथ्स मांगते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मैथ से होना चाहिए, या आप कंप्यूटर आईटी से लाइक सीएस से आपका ग्रेजुएशन है, या फिर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, या आपने बीसीए कर रखा हुआ है या बीकॉम भी सीएस से किया हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस। एंड अगर आपने बीएससी लाइक बीएससी किया हुआ है, वो भी आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो भी आप आगे चल के अपना करियर कंप्यूटर फील्ड में बना सकते हो। तो बस बेसिकली हमें 12th के बाद में क्या करना है, 12th के बाद में हमें एक सब्जेक्ट हमारा मैथ से होना चाहिए, वो हमें पर्टिकुलर ध्यान में रखना है। अगर आपका 12th मैथ से है, फिर इसके बाद आप ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकते हो, दैट्स नॉट मैटर कि लाइक आप आगे फ्यूचर नहीं बना सकते। ओके, अगर आपने ग्रेजुएशन आप जो आपका 12th है वो मैथ से नहीं है, किसी और बैकग्राउंड से है, तो कोशिश आपको ये करना होगा कि आप बीसीए कर लो। तो बीसीए में एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा जो कि आपका मैथ से बिलोंग करेगा, देन आप आगे के जो भी आपका आगे का फ्यूचर होगा, आप अगर एमसीए करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, एंड लाइक आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो ये आपके पास में प्लस पॉइंट है। और इसके बाद में बीसीए और एमसीए करने के बाद में आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हो तो आप कितना भी पैकेज अपना ले जा सकते हो, इंक्रीज करा सकते हो हर साल। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप कहीं पे भी अपना करियर मूव कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, आप बैंकिंग में जॉब कर सकते हो, आप लाइक डायरेक्टली इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, आप बाकी चीज़ों की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के, आप गवर्नमेंट जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं आप उन पे अप्लाई कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, पीजीटी टीजीटी कुछ भी आप डायरेक्टली एमसीए करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत सारे चांसेस हैं अगर आप बीसीए और एमसीए करते हो। और सबसे मेन चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। लाइक अगर आप बीटेक करने जाओगे किसी प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि गवर्नमेंट सबको मिलना आई एम नॉट श्योर कि पॉसिबल है, आईआईटी सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। ओके, और आईआईटी में भी फीस अच्छी खासी लगती है, जरूरी नहीं है कि हर एनआईटी में आपको आईआईटी या एनआईटी में आपको फीस कम लगे अगर आप आईआईटी क्रैक करते हो। ओके, सो यही है कि अगर आपको आईआईटीएंस की तरह ही आपको पढ़ाई करनी है और आगे अपना फ्यूचर और करियर बनाना है विद लाइक लेस मनी, कम पैसों में आपको बहुत कुछ चाहिए, तो उसके लिए यही है कि आप आगे बीसीए या एमसीए करें। एंड अगर आपकी मार्केटिंग फील्ड है तो कोई बात ही नहीं है, सो इट्स गुड। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एक छोटा सा जरिया था मेरा कि लाइक मैं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को फेस करते हुए देखा है कि 12th हो गया है, ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, पेरेंट्स
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए और कौन सी जगह से कराना चाहिए। बिकॉज अब तो ऐसी हालत है बच्चों की कि 12th भी उनका कैसे निकला कुछ पता नहीं है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट बच्चों को कुछ नहीं पता कि उन्होंने पढ़ाई की है या नहीं की है। ओके, सो यही है कि आप जो भी सोचो क्या करना है, अपने करियर के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना और उस पर बिल्कुल एकदम फोकस करना कि आप क्या कर रहे हो, आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा। तो मैं मोस्टली मैं बीसी और एमसीए के बारे में बात करती हूँ, लेकिन अगर आपको और भी किसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फेसबुक के थ्रू, और इट्स आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन लगती है तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। ओके, एंड बाकी यही है कि आप अपना करियर जो भी है, 12th आपने कर लिया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपको किस फील्ड में जाना है, वो बहुत अच्छे से सोचना कि आपको कैसे आगे की तरफ बढ़ना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपने ये अच्छे से ले लिया तो आगे का फ्यूचर आपका बहुत अच्छे से चलेगा। अगर इसमें ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर आगे के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। ओके, एंड आप आराम से घर बैठकर भी जॉब कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप कंटिन्यू ले सकते हो वर्क फ्रॉम होम, आप जहाँ से चाहो वहाँ से जॉब कर सकते हो। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप आईटी सेक्टर चुनते हो तो। ओके, एंड बाकी की डिटेल्स जो भी आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आप कंफ्यूज हो या जो भी है, सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने अभी 12th क्रैक किया हुआ है एंड जिसकी परसेंटेज अच्छी आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छे से सोचो, आप बिल्कुल फ्री हो हर चीज़ सोचने के लिए, अपने करियर के बारे में सोचने के लिए किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, पढ़ना आपको है और आगे जो भी करना है वो आपको करना है। बस लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, दैट इज मैटर्स। कि अगर आपने किसी चीज़ पे कमिटमेंट दी है कि आपको ये करके दिखाना है, आपको ये बनना है, तो इट मीन्स आपको ये बनना है। ऐसे नहीं कि आपने कमिटमेंट कुछ और दिया और आप बन कुछ और रहे हो। नहीं, अगर आप किसी चीज़ पे कमिटमेंट दो तो उसे पूरी लगन से काम करो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट।